गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक समझाने जा रहा हूँ। ओके, और आज की क्लास उन सारे विद्यार्थियों के लिए बहुत मददगार साबित होगी जो अपनी इंग्लिश ग्रामर के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या वो क्लास में किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो। आज हम अपने ग्रामर का चैप्टर फर्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, और अगर आपको समझने में कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट भी कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल। ऑल ऑफ यू नो, इन इंग्लिश आर्टिकल इज द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। कि जब हम आर्टिकल की बात करते हैं तो ये डिपेंड ही नहीं करता कि किस सिलेबस में है। मैं तो कहूंगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हर क्लास में आपको इस टॉपिक का सामना करना ही पड़ता है, और हमारे लिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि जितनी जल्दी हम इस टॉपिक को में परफेक्ट हो जाएं उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो चलो हम बात करते हैं, आर्टिकल एक डिटरमिनर्स का ही पार्ट होता है। आर्टिकल का जो यूज है वो किसी भी नाउन को डेफिनेट या इनडेफिनेट बनाने के लिए किया जाता है। हम जब भी इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो हमारे लिए बड़ा जरूरी होता है कि हम उस नाउन को डिफाइन करें या फिर ये बताएं कि वो नाउन डिफाइन है या नहीं है, और इस पर्पस के लिए हम आर्टिकल का यूज करते हैं। सपोज अगर मैं ये कहना चाहता हूँ हिंदी में कुर्सी है, और अगर मैं ये बोलता हूँ दिस इज चेयर, तो दिस इज चेयर ये सेंटेंस इंग्लिश में गलत होगा। और ये गलत क्यों होगा? क्योंकि मैंने चेयर के पहले कोई डिटरमिनर्स का यूज नहीं किया हुआ। तो आज की क्लास में हम ये समझेंगे, डिटेल में समझेंगे कि आर्टिकल का क्या यूज होता है और हमको कहां पर इसका यूज करना चाहिए। जैसे आप सबको पता है, देयर आर टू टाइप ऑफ आर्टिकल्स। द फर्स्ट वन इज indefinite article and the second one is definite article. So if we talk about indefinite article, an comes in this category. अगर हम indefinite article की बात करते हैं तो इस कैटेगरी में a और n आता है। और if we talk about definite article, then we talk about the. और अगर हम definite article की बात करें तो हम the की बात करने लगते हैं। जैसा कि नाम से ही आपको पता पड़ रहा है कि indefinite means the thing which you cannot define. ये indefinite वर्ड का मतलब यही हुआ कि आप जिस चीज को डिफाइन नहीं कर सकते, जिस चीज के बारे में आप कुछ बता नहीं सकते कि वो चीज कैसी है, क्या है। In other words, if we are not talking about any particular thing, if we are not talking about any particular thing, that time we should use a or n. आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूं? कि अगर मैं ये बोलता हूं आपसे कि आई बॉट अ मैगजीन, तो मैंने बोला कि मैंने एक मैगजीन खरीदी। यहां मैंने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सी मैगजीन, कैसी मैगजीन, ये आप लोगों को नहीं पता पड़ा। इस वजह से मैंने आई बॉट अ मैगजीन का यूज किया। अगर ये चीज क्लियर होती कि मैं किस मैगजीन की बात कर रहा हूं तो फिर मैं यहां पर ए या एन नहीं लगा पाता। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं, मैं एक एग्जांपल आपको और भी देता हूं कि जैसे किसी कमरे में 3 खिड़कियां हैं और आपने किसी से कहा ओपन अ विंडो। इसका मतलब हुआ कि लिसनर को आपने स्पेसिफाई नहीं किया है कि कौन सी खिड़की खोलनी है, तो वो 3 में से कोई भी एक खोल देगा। लेकिन सोचो जरा, कमरे में अगर एक ही कुर्सी, एक ही खिड़की है,
उस केस में आपको क्या कहना पड़ेगा, ओपन द विंडो, क्योंकि स्पेसिफाई है, पर्टिकुलर है कि किस खिड़की की हम लोग बात कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर है, इंग्लिश में कोई भी नाउन, कोई भी कॉमन नाउन बिना डिटर्मिनर्स के नहीं आता, उसके साथ एक डिटर्मिनर्स आता ही है। और वहां पर हमें ए या एन या द में से किसी एक चीज का चुनना बड़ा जरूरी हो जाता है। ये टॉपिक सुनने में, समझने में जितना सरल लग रहा है उतना ही सरल होता भी नहीं है। कभी कभी बच्चे इन्हीं छोटी छोटी मिस्टेक्स को, एरर्स को करते रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले ए और एन में डिफरेंस क्या है। तो जब मैं ए और एन की मैं डिफरेंस की बात करता हूं आप लोगों से, तो इसमें एक रूल आप लोगों को लिख लेना चाहिए। वो रूल क्या है कि हम ए का यूज वहां करते हैं जहां पर प्रोनाउंसिएशन, जब पहले वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट हो। प्रोनाउंसिएशन की बात हो रही है, शब्दों की बात, वर्ड की बात नहीं हो रही है। अच्छा, जो लोग हिंदी मीडियम से स्टूडेंट हैं वो इस बात को याद रखें कि आप हिंदी की जो स्वर हैं आ से लेके अंधा तक, अगर उनसे स्टार्टिंग होती है किसी भी शब्द की, तो आप बेझिझक होकर एन लगाएं, और अगर का से ज्ञा के बीच में किसी भी शब्द की शुरुआत हो रही हो तो हम बेझिझक होके ए लगाते हैं। जैसे मेरे जी बोल रहा है SDM, एस ए, ये स्टार्टिंग ए से हो रहा है, मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एन SDM, MLA, MLA, एम को नहीं देखना है कि एम तो एक कॉन्सोनेंट है, एम इसका प्रोनाउंसिएशन को देखना है। द फर्स्ट प्रोनाउंसिएशन जा रहा है एम, ए, तो हम बोलेंगे एन, MLA। सिमिलरली अगर मुझे बोलना है वन आइड मैन, वन, फिर से देखो ओ, वर्ड स्टार्ट ओ से हो रहा है, जो एक वाव साउंड है, फिर भी हमको उस पर गौर ही नहीं करना है, हमें प्रोनाउंसिएशन पे गौर करना है, वन, वाह, तो फिर हमको यहाँ पर ए लगाना पड़ेगा। अब आप वैसे यहाँ पे जो भी ग्रामर की बुक हो आप देखना, एप्पल, एन एप्पल, आइलैंड, एन आइलैंड, अंकल, एन अंकल, एग, एन एग, एन आर, एन MLA, एन SDM। Similarly, a university, a one-eyed man, a chair, a European, an Indian। ये डिफरेंस है ए और एन का। ए और एन में केवल प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है, जहां ए आएगा वहां एन नहीं आ सकता, और जहां एन आएगा वहां ए नहीं आ सकता। आज हम लोगों ने ए और एन के डिफरेंस पे बात की, और हम लोगों ने ये भी जाना कि आर्टिकल होता क्या है, आर्टिकल के टाइप क्या होते हैं, और हम आर्टिकल का यूज क्यों करते हैं। अगली क्लास में हम लोग यूज ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल, कि इनडेफिनिट आर्टिकल के यूज क्या क्या होते हैं उन पे डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आखिरी में सबसे यही कहना है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जो भी आने वाली वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। ओके, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।